नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त के, और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो भाई साहब हर गली, हर मोहल्ले, हर रिलेशनशिप में कभी ना कभी तो सुनने को मिलता ही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन क्लासिक बहानों की, वो गोल्डन एक्सक्यूजेस की, जो लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब उनके दिल में खोट और नियत में प्रॉब्लम होती है। ये वो डायलॉग हैं जो सुनने में तो बड़े मासूम लगते हैं, पर इनके पीछे छुपी होती है एक अलग ही कहानी, एक ऐसी दास्तान जिसमें आप हीरो या हीरोइन कम और साइड कैरेक्टर ज्यादा बन जाते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इन बहानों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, बिल्कुल देसी स्टाइल में। आज हम बात करेंगे उन बहानों की जो लोग तब बनाते हैं जब वो आपको धोखा दे रहे होते हैं। सावधान रहिए और किसी के प्यार के चक्कर में न पड़ें। हम की तरफ से आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये मीठी मीठी बातें, ये हम तो बस दोस्त हैं वाले एक्सक्यूजेस, या फिर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए जैसे डायलॉग्स असल में रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, प्यार तो अंधा होता है, पर हम आपको अंधा नहीं रहने देंगे। हम आपकी आंखों से वो पार्टी हटाएंगे जो प्यार के नाम पे कुछ लोग बांध देते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये मजेदार सफर, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे इन टॉप सीक्रेट बहानों को। शायद आपको भी अपने किसी एक्सपीरियंस की याद आ जाए, या फिर आप आने वाले खतरों से बच जाएं। हमारा मकसद किसी को जज करना नहीं है, बल्कि थोड़ा हंसी मजाक में आपको अलर्ट करना है। क्योंकि काका मना है, जंकरी ही बचव है, और थोड़ी सी कॉमेडी के साथ हो तो क्या कहने। तो आर यू रेडी टू डिकोड दीज प्यार के बहाने? लेट्स गो। तो जी, सबसे पहला और सबसे कॉमन बहाना जो सुनने को मिलता है वो है, मुझे थोड़ा वक्त ही चाहिए। अब ये थोड़ा वक्त ही कितना थोड़ा होता है, ये तो वो वक्त ही बताता है, या फिर वो बताते ही नहीं। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हो और उसे एक्स्ट्रा स्टडी लीव चाहिए, पर रिलेशनशिप में ये वक्त ही चाहिए का मतलब अक्सर कुछ और ही होता है। ये वो पहली घंटी है जो बजती है जब ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ने वाली होती है और आपको लगता है अभी तो इंजन स्टार्ट ही हुआ है। ये वक्त ही चाहिए का बहाना अक्सर तब दिया जाता है जब सामने वाला आपसे धीरे धीरे, बिना ज्यादा शोर शराबा किए दूर होना चाहता है। उन्हें लगता है कि अगर वो अचानक से ब्रेकअप करेंगे तो आप ज्यादा सवाल करेंगे, ज्यादा इमोशनल होंगे, तो वो ये वक्त ही चाहिए का इंजेक्शन लगा देते हैं, ताकि आपको भी लगे कि हाँ, शायद स्पेस देने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई साहब, ये स्पेस इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें एक नया सोलर सिस्टम बच सकता है, और आप वही प्लूटो बन के रह जाते हैं, जिसे प्लैनेट माना ही नहीं जाता। सोचने वाली बात है, अगर किसी को सच में रिश्ता बचाना है तो वो वक्त मांगेगा या वक्त ही देगा, वो सॉल्यूशंस ढूंढेगा या आपसे ही दूरियां बनाएगा। ये वक्त ही चाहिए अक्सर एक पोलाइट तरीका होता है ये कहने का कि भाई बहन, अब मेरा मन भर गया है, या मुझे कोई और मिल गया है, पर मैं डायरेक्ट बोल के विलेन नहीं बना चाहती। ये वो स्लो पॉइजन है जो आपके रिलेशनशिप को धीरे धीरे खत्म करता है, और आपको उम्मीद रहती है कि एंटीडोट मिलेगा। कभी कभी तो ये वक्त चाहिए का पीरियड इतना लंबा खिंच जाता है कि आपको लगने लगता है कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में फाइल क्लियर होने का इंतजार कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, दोस्त उनके साथ घूमते फिरते हैं, बस आपके लिए ही उनके पास वक्त ही नहीं होता। और अगर आप पूछो कि कितना वक्त, तो जवाब मिलता है, जब सही वक्त ही आएगा बता दूंगी। अरे भय, यह सही वक्त कौन सी घाटी में नाता है, हुमेन भी बता दो। यह बहाना इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि इसमें सामने वाले को बैड गाय बनने का मौका नहीं मिलता। वो तो बेचारे कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें क्लैरिटी चाहिए, और आप एक अच्छे समझदार पार्टनर की तरह उन्हें वो वाकटी दे देते हैं। पर याद रखिए, ये वाकटी मानना कभी कभी सिर्फ एक स्ट्रेटजी होती है आपको इमोशनली एग्जॉस्ट करने की, ताकि जब वो फाइनली ब्रेकअप करें तो आपके पास लादने या सवाल करने की हिम्मत ही न बचे। इस वाकटी चाहिए के चक्कर में लोग महीनों सालों इंतजार करते रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पे निकला है, और जब लौटेगा तो सब पहले जैसा हो जाएगा। पर अक्सर वो जर्नी इतनी लंबी होती है कि उसमें नए को पैसेंजर्स मिल जाते हैं, और आप पिछले स्टेशन पे ही उनका इंतजार करते रह जाते हो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई क्रिकेटर पिच पे जाके बोले, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए बॉल को समझने के लिए, और फिर बैटिंग ही ना करे।
इस बहाने की एक और खासियत यह है कि यह आपको एक फॉल्स होप देता है। आपको लगता है कि अभी भी चांस है, अभी भी सब ठीक हो सकता है, लेकिन यह होप कभी कभी इतनी डेंजरस होती है कि आप अपनी लाइफ के बाकी इंपॉर्टेंट चीजों को इग्नोर करने लगते हैं। आपका करियर, आपके दोस्त, आपकी फैमिली सब पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि आप तो बस उस सही वक्ती का इंतजार कर रहे होते हैं। तो अगर आपको कोई ये कहता है कि मुझे वक्ती चाहिए, तो उनसे पोलाइटली पूछिए कि ये वक्ती किस लिए चाहिए। क्या वो सच में रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, या फिर वो आपसे दूर जाने का एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं? क्योंकि कभी कभी ये वक्ती चाहिए का मतलब होता है मुझे तुमसे ब्रेक चाहिए परमानेंटली, और ऐसे में आपका भी वक्त कीमती है, उसे किसी के इंतजार में बर्बाद ना करें। हम ये नहीं कह रहे कि हर बार ये बहाना झूठा ही होता है। कभी कभी सच में लोगों को स्पेस और टाइम की जरूरत होती है चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन अगर ये वक्ती अनंत काल तक चलता रहे और कम्युनिकेशन बिल्कुल बैंड हो जाए, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। ये वो साइलेंट ट्रीटमेंट का एडवांस्ड वर्जन है, जहां आपको इग्नोर भी किया जाता है और उम्मीद भी दी जाती है। अंत में का यही कहना है कि अगर कोई आपसे सच में प्यार करता है, तो वो आपसे दूर जाने के लिए वक्त नहीं मांगेगा, बल्कि आपके साथ रहकर हर मुश्किल वक्ती का सामना करेगा। प्यार वक्ती का मोहताज नहीं होता, बल्कि प्यार तो वो है जो हर वक्त आपका साथ दे। तो इस वक्त चाहिए कि जाल में न फांसे और अपने दिल की भी सुने, सिर्फ उनकी नहीं। सावधान रहें, सतर्क रहें। अब आते हैं एक और ब्लॉकबस्टर बहाने पे, जो इतना कॉमन है कि इस पे तो डेली सोप के 1000 एपिसोड बन सकते हैं। जी हाँ, ये है मेरी फैमिली को तुम पसंद नहीं, या फिर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। ये सुनते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुरानी हिंदी फिल्म के सीन में आ गए हैं, जहां अमरीश पुरी जी गेट पे खड़े हैं और कह रहे हैं जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। पर इसके साथ नहीं, पर यहां सिमरन खुद ही ये डियलॉग बोल रही होती है। यह बहाना अक्सर तब इस्तेमाल होता है जब सामने वाले को आपसे पीछा छुड़ाना हो, लेकिन वो इसका इल्जाम अपने बेचारे मजबूर घर वालों पर डाल देना चाहते हैं। इससे वो खुद तो शरीफ बने रहते हैं और आपको लगता है कि ओहो बेचारा बेचारी फैमिली प्रेशर में है, लेकिन असली प्रेशर तो आपके दिल और दिमाग पे पड़ रहा होता है। यह वो ट्रम्प कार्ड है जो लोग तब खेलते हैं जब उनके पास कोई और सॉलिड रीजन नहीं होता ब्रेकअप करने का। सोचिए जरा, अगर किसी को सच में आपसे शादी करनी है या आपके साथ लाइफ बितानी है, तो क्या वो इतनी आसानी से हार मान लेगी? क्या वो अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करेंगे? प्यार में तो लोग दुनिया से लग जाते हैं, यहां तो सिर्फ फैमिली से ही बात करनी है। पर नहीं, उन्हें तो बस एक रेडीमेड बहाना चाहिए होता है। और फैमिली प्रेशर से बेहतर बहाना क्या हो सकता है, जिसमें वो खुद भी विक्टिम लगते हैं। कभी कभी तो ये फैमिली वाला एंगल तब इंट्रोड्यूस किया जाता है जब रिलेशनशिप काफी आगे बढ़ चुका होता है। पहले सब ऑल इज वेल चल रहा होता है, मेरी फैमिली बहुत कूल है, मेरे पेरेंट्स बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, जैसे डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं। और फिर अचानक जैसे ही कमिटमेंट की बात आती है या उनका इंटरेस्ट कम होने लगता है, तो फैमिली मोगम्बो बन जाती है। ऐसे में आपको लगता है कि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया और अब ये नया ट्विस्ट आ गया। इस बहाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप इस पे ज्यादा आर्ग्यू भी नहीं कर सकते। आखिर फैमिली तो फैमिली होती है। एपी उनके पेरेंट्स को जाके ये तो नहीं कह सकते कि आंटी जी आपका बेटा बेटी झूठ बोल रही है। तो आप मजबूर हो जाते हैं इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए, ये सोचते हुए कि शायद उनकी फैमिली सच में बहुत स्ट्रिक्ट होगी। पर अक्सर फैमिली उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती जितना उनका बेटा या बेटी उन्हें पोर्ट्रे करते हैं। एक और कॉमन वेरिएशन है हमारी कुंडली नहीं मिल रही या पंडित जी ने मना कर दिया है। अब इस पे क्या ही कहें, जब दिल मिल रहे थे तब कुंडली की याद नहीं आई। यह सब कन्वीनियंट तरीके हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के। यह बिल्कुल वैसा है जैसे एग्जाम में फेल होने के बाद स्टूडेंट कहे टीचर ने अजीब क्वेश्चंस पूछे थे, अरे भाई पढ़ाई की होती तो जवाब दे पाते ना। यह फैमिली नहीं मान रही का ड्रामा कभी कभी इतना कन्विंसिंग होता है कि आपको सामने वाले पे तरस आने लगता है। वो आपको ये भी कह सकते हैं मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं, काश हम किसी और दुनिया में मिले होते। यह सुन के आपको लगता है कि आप किसी एपिक लव स्टोरी के ट्रैजिक हीरो हीरोइन हैं।
पर रियलिटी में आप एक ऐसे स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं जिसका एंड पहले से लिखा जा चुका है, और वो भी उनके द्वारा। तो अगर आपको ये बहाना सुनने को मिले तो थोड़ा आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट भी देखिए। क्या उन्होंने सच में अपनी फैमिली से बात की? क्या उन्होंने आपको अपनी फैमिली से मिलाने की कोशिश की, या यह सिर्फ एक कहानी है जो आपको सुनाई जा रही है? क्योंकि अगर नियत साफ हो तो रास्ते भी निकल आते हैं, और अगर नियत ही खराब हो तो घरवाले तो क्या, पड़ोसी भी विलेन बन जाते हैं। का यही सुझाव है कि ऐसे सिचुएशन में आप उनसे क्लियर कम्युनिकेशन करें। उनसे पूछें कि वो क्या चाहते हैं और क्या वो इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करने को तैयार हैं। अगर उनका जवाब घुमा फिरा हो या वो सारा ब्लेम फैमिली पे डाल दें, तो समझ जाइए कि ये रिलेशनशिप शायद उतना स्ट्रांग नहीं था जितना आप समझ रहे थे, और ऐसे में बेहतर है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस दें। याद रखिए, जो इंसान आपसे सच में प्यार करता है वो आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने की कोशिश करेगा, न कि फैमिली को बहाना बनाकर आपसे दूर जाने की। प्यार जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो इस फैमिली ड्रामा के चक्कर में न पड़ें और अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में न दें। आपकी खुशी आपकी अपनी है, किसी की फैमिली की अप्रूवल की मोहताज नहीं। आखिर में याद रखिए, जो इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहता है वो आपके लिए जगह बनाता है, बहाने नहीं। वो बैलेंस करना सीखता है, चूज करना नहीं। तो इस करियर के चक्कर में अपने दिल को बेकरार न करें। एएपी भी अपने करियर और अपनी खुशियों पे फोकस करें। क्या पता आप उनसे बड़े सीईओ बन जाएं। फिर वो सोचेंगे, काश करियर के साथ साथ रिलेशनशिप पे भी फोकस किया होता। प्यार करता है और आपकी रिस्पेक्ट करता है तो वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा जैसे आप हैं। वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करेगा या आपको यह फील नहीं कराइएगा कि आप उनके लेवल के नहीं हैं। तो इस अंडरस्टैंडिंग के जाल से बाहर निकलिए और अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए। एएपी जैसे भी हैं, बहुत अच्छे हैं। चैप्टर 5, मुझे स्पेस चाहिए, पर्सनल ग्रोथ या परमानेंट डिस्टेंस। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत ही ट्रेंडी बहाने पर। यह है, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। यह सुनने में बड़ा मॉडर्न और प्रोग्रेसिव लगता है, जैसे कोई सेल्फ हेल्प गुरु ने यह एडवाइस दी हो। स्पेस फॉर पर्सनल ग्रोथ, स्पेस टू फाइंड माई सेल्फ, स्पेस टू ब्रीथ। यह सब इसके पॉपुलर वेरिएशंस हैं, पर यह स्पेस कभी कभी इतनी बड़ी ब्लैक होल बन जाती है कि रिलेशनशिप ही उसमें गायब हो जाता है। यह स्पेस चाहिए का बहाना अक्सर तब इस्तेमाल होता है जब सामने वाला आपसे ग्रेजुअली दूरियां बनाना चाहता है, बिना डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के। उन्हें लगता है कि अगर वो धीरे धीरे आपसे कम बात करेंगे, कम मिलेंगे, तो आपको आदत हो जाएगी और ब्रेकअप उतना पेनफुल नहीं होगा। ये वो स्लो फेड टेक्निक है जिसमें आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप उनकी लाइफ से फेज्ड आउट हो गए। सोचिए, अगर किसी को सच में थोड़ी पर्सनल स्पेस चाहिए अपने हॉबीज के लिए या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो वो आपसे इस बारे में ओपनली कम्युनिकेट करेगा। वो आपको अश्योर करेगा कि इसका मतलब रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये स्पेस एक अनजान सी दूरी बन जाए, जहां कम्युनिकेशन काम हो जाए, प्लान्स कैंसिल होने लगे और आपको उनकी लाइफ के बारे में कुछ पता ही न चले, तो ये स्पेस नहीं, एस्केप है। यह स्पेस का कॉन्सेप्ट इसलिए भी ट्रिकी है क्योंकि हर इंसान को थोड़ी पर्सनल स्पेस की जरूरत होती है। लेकिन जब यह जरूरत अचानक से इतनी बढ़ जाए कि आपको लगे कि आप उनकी लाइफ में एक बोझ बन गए हैं, तब प्रॉब्लम है। वो आपको ये फील कराएंगे कि आप उन्हें सुफोकेट कर रहे हैं या आप बहुत डिमांडिंग हैं, जबकि हो सकता है कि आप बस नॉर्मल रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हों। कभी कभी ये स्पेस मांगना एक टेस्ट भी हो सकता है, यह देखने के लिए कि आप उनके बिना कैसे कोपे करते हैं, या फिर यह उन्हें टाइम देता है किसी और ऑप्शन को एक्सप्लोर करने का। वो आपसे स्पेस लेकर यह देखते हैं कि क्या वो आपके बिना खुश रह सकते हैं या क्या उन्हें कोई बेटर मिल सकता है। और अगर उन्हें लगता है कि हाँ, तो वो इस स्पेस को परमानेंट डिस्टेंस में बदल देते हैं। इस स्पेस चाहिए के पीछे एक और साइकोलॉजी काम करती है। सामने वाला आपको धीरे धीरे इमोशनली डिटैच करता है। जब वो आपसे कम इंटरेक्ट करेंगे तो आपकी उन पे डिपेंडेंसी कम होगी, और जब वो फाइनली ब्रेकअप करेंगे तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने आपको प्रिपेयर कर दिया था। पर सच तो ये है कि ये अनसर्टेनिटी और ये वेटिंग गेम आपको और ज्यादा स्ट्रेस और एंग्जायटी देता है। तो अगर आपका पार्टनर आपसे स्पेस मांगता है तो उनसे क्लियर बाउंड्रीज डिफाइन करने को कहें।
पूछिए कि इस स्पेस का मतलब क्या है, कितने टाइम के लिए है और इस दौरान कम्युनिकेशन कैसा रहेगा। अगर वो इन सवालों का क्लियर जवाब नहीं दे पाते या आपको अवॉइड करते हैं तो समझ जाइए कि यह स्पेस सिर्फ एक बहाना है आपसे दूर जाने का। ये वो सॉफ्ट ब्रेकअप है जिसमें दर्द सॉफ्ट नहीं बल्कि प्रोलॉन्ग्ड होता है। का यही कहना है कि एक हेल्थी रिलेशनशिप में स्पेस भी होता है और टुगेदरनेस भी। दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की इंडिविजुअल नीड्स की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब स्पेस का मतलब सिर्फ एक तरफ से दूरियां बनाना हो और दूसरे को अंधेरे में रखना हो तो वो स्पेस नहीं, एक इमोशनल गेम है और इस गेम में अक्सर दिल टूटते हैं। याद रखिए, जो इंसान आपकी कंपनी एंजॉय करता है वो आपसे स्पेस नहीं, आपका टाइम मांगेगा। वो आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करना चाहेगा, ना कि आपको अपनी लाइफ से एक्सक्लूड करना। तो अगर कोई आपसे स्पेस मांग रहा है तो उन्हें वो स्पेस दे दीजिए, पर साथ ही साथ अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कभी कभी यह स्पेस इतनी बढ़ जाती है कि वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचता। अंत में बस इतना ही कहेगा कि प्यार में स्पेस होनी चाहिए, पर इतनी नहीं कि दो लोग एक दूसरे को दिखाई ही ना दें। रिश्ते में सांस लेने की जगह जरूरी है, पर अगर कोई सिर्फ दूर जाने के लिए सांस लेना चाहे तो बेहतर है आप भी अपनी अलग हवा में सांस लें। अपनी वैल्यू समझें और किसी के स्पेस के नाम पे अपनी खुशियों को सफोकेट ना होने दें। ये सीरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। हमारे कंटेंट का उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छा और मीनिंगफुल कंटेंट देना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दिखाएं। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर सीरीज देखना चाहते हैं तो हमें अपने सजेशंस भेज सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई और स्पेसिफिक चीज ऐड हो तो बता सकते हैं।